तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कम है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ है। सोचो जरा, पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन दिन के एंड में तुम्हें लगता है आज मैंने किया क्या? तुम बिजी थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे। तुमने काम किया लेकिन जरूरी काम नहीं किया। और यही डिफरेंस जिंदगी बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी एक गलती को पकड़ती है कि प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन मैनेजमेंट की है। अब एक सिंपल ट्रूथ सुनो, तुम्हारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जा रही है जहां तुम्हारा ध्यान जा रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्शंस पर है तो तुम्हारी लाइफ भी स्कैटर्ड होगी। अगर तुम्हारा ध्यान कंपैरिजन पर है तो तुम्हारी लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन होगा। अगर तुम्हारा ध्यान फियर पर है तो तुम्हारी लाइफ में हेजिटेशन होगा। मतलब साफ है, तुम जहां फोकस करते हो तुम वही बनते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम डिसाइड ही नहीं करते कि तुम्हें फोकस कहां करना है। तुम्हारा फोन डिसाइड करता है, नोटिफिकेशंस डिसाइड करती हैं, लोग डिसाइड करते हैं और तुम बस फ्लो के साथ बहते जाते हो। अब एक सवाल, अगर तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम सोचते हो बस थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। तुम सोचते हो बस ये एक वीडियो, और फिर चेन बन जाती है। तुम्हारा माइंड ट्रेंड हो चुका है इजी डोपामीन लेने के लिए, हार्ड वर्क अवॉइड करने के लिए। अब सोचो, जो चीज तुम्हें इंस्टेंटली अच्छा फील कराती है वो अक्सर तुम्हें लॉन्ग टर्म में पीछे ले जाती है, और जो चीज अभी मुश्किल लगती है वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन क्या चूज करता है? इजी, फास्ट, इंस्टेंट, और यही तुम्हें एवरेज बनाकर रखता है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है। हर दिन तुम्हारे पास लिमिटेड फोकस होता है, और तुम क्या कर रहे हो? उसे रैंडम चीजों पर खर्च कर रहे हो, जैसे किसी की स्टोरी देखना, किसी की लाइफ कंपेयर करना, बिना रीजन के स्क्रोलिंग। और जब असली काम आता है तुम कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर चुके होते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम सुबह उठते ही अपना फोकस सिर्फ 2-3 जरूरी चीजों पर लगा दो, ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन, ना कंपैरिजन, तो क्या होगा? तुम कम काम करोगे लेकिन सही काम करोगे, और वही तुम्हारी लाइफ बदल देगा। अब एक और डेंजरस हैबिट, तुम हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हो। हर मैसेज जरूरी लगता है, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट लगते हैं, हर काम अभी करना होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? सब कुछ जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ नॉइज होती हैं, लेकिन तुम नॉइज और सिग्नल में फर्क नहीं कर पाते, और यही तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से हर काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है या बस मैं बिजी दिखना चाहता हूं? ये एक सवाल तुम्हारी 50% डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देगा, क्योंकि सच ये है, तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है, तुम्हें सही काम करना है। अब एक और ट्रूथ, तुम मल्टीटास्किंग करके खुद को स्मार्ट समझते हो, लेकिन साइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग तुम्हारा फोकस तोड़ती है और प्रोडक्टिविटी गिराती है। मतलब तुम एक काम भी सही से नहीं कर रहे, बस कई काम अधूरे कर रहे हो, और फिर एंड में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम एक टाइम पर सिर्फ एक काम करो पूरे फोकस के साथ, तो क्या होगा? तुम जल्दी खत्म करोगे, बेहतर करोगे और सैटिस्फाइड फील करोगे। यही डीप वर्क है, और यही आज की दुनिया में रेयर स्किल है, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, और जो फोकस्ड है वही आगे निकल रहा है। अब ये समझ लो, तुम्हें पूरी दुनिया से आगे नहीं निकलना, तुम्हें बस अपनी डिस्ट्रैक्शन से आगे निकलना है। और जिस दिन तुम ये कर लेते हो, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। लेकिन यहां एक चीज है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तुम सोचते हो मुझे बस और फोकस करना है, लेकिन सच ये है, फोकस बढ़ाने से पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे, क्योंकि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, फोकस एक रिजल्ट है। जब तुम्हारे आसपास नॉइज कम हो जाता है। अब जरा ऑनेस्टली सोचो, तुम काम करते वक्त कितनी बार फोन चेक करते हो?
कितनी बार बिना रीजन के स्क्रीन अनलॉक करते हो? कितनी बार खुद ही अपना ध्यान तोड़ देते हो और फिर कहते हो मेरा फोकस वीक है? नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है। तुम ऐसे माहौल में काम कर रहे हो जहां हर चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम डीप फोकस में चले जाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब एक सिंपल रूल, जिस चीज से तुम्हारा फोकस टूटता है उसे दूर करना शुरू करो। काम के समय फोन साइलेंट नहीं, फोन दूर रखो। नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं, अननेसेसरी एप्स इंस्टॉल करो, क्योंकि विल पावर से नहीं, सिस्टम से चेंज आता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा माइंड खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो खुद डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेगा। इसलिए फोकस का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है। फोकस का मतलब है किसी एक चीज को हां कहना। अब सोचो, तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा बनना चाहते हो। थोड़ा स्किल यहां, थोड़ा नॉलेज वहां, थोड़ा इंटरेस्ट इधर, लेकिन रिजल्ट कुछ भी सॉलिड नहीं बनता, क्योंकि तुम डीप नहीं जाते। और आज की दुनिया में डेप्थ ही वैल्यू बनाती है। जो इंसान एक चीज में डीप है वही अलग दिखता है, वही आगे निकलता है। बाकी सब बस एवरेज नॉइज बन जाते हैं। अब खुद से पूछो, तुम डेप्थ चाहते हो या डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। अब एक और प्रॉब्लम, तुम जल्दी बोर हो जाते हो। जैसे ही काम थोड़ा टफ होता है तुम कुछ इजी ढूंढने लगते हो, लेकिन यहीं गेम हार जाते हो। क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा बोर्डम के बाद शुरू होती है। जब तुम अनकंफर्टेबल होते हो, जब तुम स्ट्रगल करते हो, जब तुम्हारा मन भागना चाहता है, और फिर भी तुम वहीं टिके रहते हो। यहीं से तुम्हारा लेवल चेंज होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही बोर्डम आता है तुम फोन उठा लेते हो और खुद को एक और डिस्ट्रैक्शन दे देते हो, और फिर तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये हैबिट बदल दी, अगर बोर्डम के मोमेंट में भी तुमने खुद को होल्ड किया, तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे ट्रेन हो जाओगे डीप वर्क के लिए, लॉन्ग फोकस के लिए, रियल ग्रोथ के लिए। अब एक और पावरफुल बात, तुम हर दिन सुबह उठते हो, लेकिन तुम्हें क्लियर नहीं होता कि आज करना क्या है। तो नेचुरली तुम रैंडम चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हो। इसलिए क्लियर प्रायोरिटीज ही फोकस बनाती है। अगर तुम्हें पता है कि आज सिर्फ ये 2 काम इंपॉर्टेंट हैं, तो तुम्हारा माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब एक रूल, हर दिन सिर्फ 2-3 काम डिसाइड करो जो तुम्हारी लाइफ को आगे ले जाएंगे। बाकी सब ऑप्शनल है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है कि फोकस कोई ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक डिसीजन है जो तुम्हें रोज लेना पड़ता है। और जिस दिन तुमने ये डिसीजन सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक और सच है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती क्योंकि तुम खुद से ईमानदार नहीं हो। तुम कहते हो मुझे ये करना है, लेकिन अंदर से जानते हो कि तुम उससे भाग रहे हो। तुम गोल सेट करते हो लेकिन एक्शंस नहीं लेते। तुम प्लान्स बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते। और फिर ब्लेम करते हो टाइम को, लक को, सिचुएशंस को। लेकिन असली रीजन क्या है? तुमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बार बार इसी पर जोर देती है कि क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, क्लैरिटी अंदर से निकलती है। जब तुम खुद से ये पूछते हो कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल हो तो मैं किस चीज पर फोकस करता? अगर मुझे सिर्फ एक स्किल सीखनी हो तो वो क्या होगी? अगर मुझे सब छोड़कर सिर्फ एक चीज करनी हो तो वो क्या होगी? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। अब एक और बड़ी गलती, तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, मनी, सक्सेस, रिकग्निशन।
लेकिन प्रोसेस इग्नोर कर देते हो। और यही रीजन है कि तुम स्टक फील करते हो, क्योंकि रिजल्ट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस है। अगर तुम रोज सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो रिजल्ट आना ही है, लेकिन अगर तुम सिर्फ रिजल्ट सोचते रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। अब एक शिफ्ट, आज से रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। तुम रोज 2 घंटे डीप वर्क करते हो या नहीं, तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो या नहीं, तुम अपने प्रायोरिटी टास्क पूरा करते हो या नहीं, बस ये देखो, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ खुद बदलने लगेगी। अब एक और हिडन एनिमी, कंपैरिजन। तुम हर दिन किसी ना किसी से खुद को कंपेयर करते हो, उसकी सक्सेस, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी प्रोग्रेस, और फिर तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। तुम अपने पाथ से हट जाते हो क्योंकि तुम किसी और की रेस में घुस जाते हो। लेकिन सच क्या है? हर किसी का टाइमलाइन अलग है, हर किसी का पाथ अलग है। अगर तुम अपना फोकस दूसरों पर रखोगे तो तुम कभी खुद पर फोकस नहीं कर पाओगे, और यही तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने कंपैरिजन छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगा दिया, तो क्या होगा? तुम तेज ग्रो करोगे, तुम स्टेबल रहोगे, तुम सेटिस्फाइड फील करोगे, क्योंकि अब तुम अपनी रेस दौड़ रहे हो। अब एक और डीप बात, तुम्हारा माइंड हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, पास्ट, फ्यूचर, व्हाट इफ, और तुम उसमें खो जाते हो। लेकिन रियल पावर प्रेजेंट में है। जब तुम पूरी अवेयरनेस के साथ एक काम करते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तुम बेटर सोचते हो, बेटर परफॉर्म करते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? काम करते वक्त फ्यूचर सोचते हो, रेस्ट करते वक्त पास्ट सोचते हो, और दोनों में प्रेजेंट खो देते हो। अब एक रूल, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब रेस्ट करो तो गिल्ट के बिना रेस्ट करो। ये बैलेंस तुम्हारा फोकस मल्टीप्लाई कर देता है। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक हैबिट है, एक आइडेंटिटी है। और जिस दिन तुमने खुद को फोकस्ड पर्सन मान लिया, उस दिन से तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे। तुम डिस्ट्रैक्शंस को ऑटोमेटिकली अवॉइड करोगे, तुम प्रायोरिटीज को सीरियसली लोगे, तुम टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम अलग बन चुके हो। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। लेकिन अब एक ऐसी चीज समझो जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम फोकस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा माइंड बार बार भटक जाता है, कभी थॉट्स में, कभी वरीज में, कभी रैंडम आइडियाज में। और तुम सोचते हो मेरा माइंड कंट्रोल में क्यों नहीं है? सच क्या है? तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है। तुमने अपने माइंड को कभी ट्रेन ही नहीं किया, बस उसे खुला छोड़ दिया, जो चाहे सोचे, जहां चाहे जाए, और अब एक्सपेक्ट करते हो कि वो डिसिप्लिन बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अब एक सिंपल एनालॉजी समझो, अगर तुम्हें कुत्ते को बिना ट्रेनिंग के छोड़ दो तो वो हर आवाज पर भागेगा, हर चीज पर रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम उसे ट्रेन करो तो वही कुत्ता फोकस्ड हो जाता है, कंट्रोल में रहता है। तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। अनट्रेन्ड माइंड इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन, ट्रेन्ड माइंड इज इक्वल टू फोकस। अब सवाल यह है, ट्रेनिंग कैसे होगी? यह किताब एक सिंपल तरीका देती है, अवेयरनेस। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, तुरंत पकड़ो और खुद से कहो अभी नहीं, और फिर अपने काम पर वापस आ जाओ। शुरू में यह बार बार होगा, 100 बार ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार तुम उसे वापस लाओगे, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सीख जाएगा कहां टिकना है। यही प्रैक्टिस तुम्हें अलग बनाती है। अब एक और चीज, तुम सोचते हो फोकस मतलब लॉन्ग आवर्स काम करना है, लेकिन सच क्या है? फोकस का मतलब है शॉर्ट टाइम में डीप काम करना। तुम 8 घंटे काम करके भी एवरेज रह सकते हो, और कोई 3 घंटे काम करके भी टॉप लेवल रिजल्ट ला सकता है। डिफरेंस क्या है? डेप्थ। अब इमेजिन करो, तुम 1 घंटे के लिए फोन दूर रखकर, डोर बंद करके फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करते हो, तो वो 1 घंटा 3-4 घंटे के बराबर हो जाता है। यही स्मार्ट वर्क है, यही फोकस्ड वर्क है। अब एक और हिडन ट्रैप, परफेक्शन। तुम सोचते हो मुझे परफेक्ट करना है, और इसी चक्कर में तुम स्टार्ट ही नहीं करते,
या फिर स्लो हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? परफेक्शन फोकस को मार देता है, क्योंकि तुम एक्शन नहीं लेते, बस सोचते रहते हो। इसलिए आज से परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करो। थोड़ा करो लेकिन रोज करो, इम्परफेक्ट करो लेकिन कंप्लीट करो। यही मोमेंटम बनाता है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे फोकस को या तो बना सकता है या पूरी तरह तोड़ सकता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो सीरियस नहीं है, जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे, क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंट इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए अपना सर्कल चेक करो, अपनी जगह चेक करो। तुम जहां बैठते हो वो जगह तुम्हें ग्रो कर रही है या डिस्ट्रैक्ट कर रही है? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो चेंज जरूरी है, क्योंकि फोकस सिर्फ अंदर से नहीं आता, बाहर से भी बिल्ड होता है। अब एक और मिस्टेक, तुम हर चीज को अर्जेंट बना लेते हो। लेकिन ट्रूथ क्या है? अर्जेंट और इंपॉर्टेंट अलग चीजें हैं। अर्जेंट वो है जो अभी अटेंशन मांगता है, इंपॉर्टेंट वो है जो तुम्हारी लाइफ बदलता है। और प्रॉब्लम क्या है? तुम अर्जेंट में उलझ जाते हो और इंपॉर्टेंट को पोस्टपोन करते रहते हो। इसलिए तुम बिजी रहते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। अब एक सिंपल शिफ्ट, हर दिन पहले इंपॉर्टेंट काम करो, फिर बाकी चीजें। और अगर टाइम ही नहीं बचा तो भी ठीक है, क्योंकि तुमने सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है, फोकस कोई एक टेक्निक नहीं है, ये कई छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है जो मिलकर तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देती हैं। और जिस दिन तुमने इन हैबिट्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। लेकिन अब एक आखिरी लेयर समझो, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा इग्नोर भी होती है। तुम फोकस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है कि यह सब क्यों करना है। तुम काम करते हो, लेकिन अंदर से कनेक्शन फील नहीं करते, और जब कनेक्शन नहीं होता तो कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती। यही रीजन है कि तुम कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हो, फिर धीरे धीरे वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। अब एक सवाल, तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, फ्रीडम के लिए, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब कर रहे हैं? अगर तुम्हारा वाई वीक है तो तुम्हारा फोकस भी वीक रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या नहीं खोना है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक क्लियर गोल है और तुम्हें पता है अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हुए तो तुम उससे दूर चले जाओगे। तो क्या तुम आसानी से टाइम वेस्ट करोगे? नहीं, क्योंकि अब हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें महंगा लगेगा। यही अवेयरनेस फोकस को स्ट्रांग बनाती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हें हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रायोरिटी बदलने की जरूरत है। तुम अभी भी एंजॉय कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन फर्क यह होगा, अब वो सब तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं करेगा, तुम उसे कंट्रोल करोगे। यही बैलेंस है। अब एक और मिस्टेक, तुम सोचते हो जब मेरा मूड होगा तब मैं फोकस करूंगा, लेकिन रियलिटी क्या है? मूड कभी स्टेबल नहीं होता। अगर तुम मूड के हिसाब से काम करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। इसलिए आज से एक रूल, मूड नहीं सिस्टम फॉलो करो। चाहे मन हो या ना हो, तुम अपना काम करोगे, क्योंकि डिसिप्लिन वो करता है जो मोटिवेशन नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी समझने लगता है कि ये सीरियस है, ये मजाक नहीं है, और फिर रेजिस्टेंस कम होने लगता है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, तुम अभी तक सोच रहे थे मुझे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं, लेकिन अब समझो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस से स्ट्रांग बनना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगे, ये दुनिया ही ऐसी है। लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग उनके गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग उनके बीच भी फोकस्ड रहते हैं। अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो केओस में भी काम है, जो नॉइज में भी क्लियर है, जो प्रेशर में भी स्टेबल है। तो तुम्हें रोक कौन सकता है? कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है।
और यही अल्टीमेट पावर है। अब एक आखिरी रियलाइजेशन, तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सही चीजें कंसिस्टेंटली करनी है। छोटे छोटे एक्शंस हर दिन धीरे धीरे तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम जाना चाहते हो। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो कि मैं इतना बदल गया, मुझे पता भी नहीं चला। यही रियल ग्रोथ है, साइलेंट, स्टेडी, पावरफुल। और अब तुम उस पॉइंट पर हो जहां तुम्हें बस एक डिसीजन लेना है। क्या तुम वैसे ही रहोगे या फोकस के साथ जीना शुरू करोगे? क्योंकि सच यही है, तुम्हारी जिंदगी अचानक नहीं बदलेगी। कोई एक दिन, कोई एक मोटिवेशन, कोई एक वीडियो तुम्हें ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा एक डिसीजन, तुम्हारी डेली छोटी हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हें एक बिल्कुल अलग इंसान बना देंगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह डिसाइड करना है कि तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं ग्रोथ होती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यही एक लाइन बार बार याद दिलाती है कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब हम हर चीज में उलझ जाते हैं, हर आवाज को सुनते हैं, हर डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम चुनना शुरू करते हो, क्या इग्नोर करना है, क्या अवॉइड करना है और क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ सिंप्लीफाई होने लगती है। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां तुम सुबह उठते हो और तुम्हें पता होता है आज मुझे क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं। तुम अपना काम करते हो पूरे फोकस के साथ, और दिन के एंड में तुम्हें सैटिस्फैक्शन होता है, आज मैंने सही काम किया। यही फीलिंग सबसे बड़ी जीत है। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लग रही हैं तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये बातें तुम्हें अंदर से हिला रही हैं तो आज से छोटा शुरू करो, लेकिन सच में शुरू करो। एक डिस्ट्रैक्शन कम करो, एक जरूरी काम पूरा करो, एक डिसीजन क्लियर करो, बस इतना, और यहीं से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अब अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी रियल लगा तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अब रैंडम लाइफ नहीं, इंटेंशनल लाइफ जीना चाहते हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां माइंडसेट बनता है। यहां वो चीजें मिलती हैं जो तुम्हें बाहर नहीं, अंदर से अपग्रेड करती हैं। और कमेंट में लिखो आज से तुम किस एक चीज पर फोकस करने वाले हो, क्योंकि क्लैरिटी लिखने से आती है, और जब क्लैरिटी आती है तब एक्शन आसान हो जाता है। अब आखिरी स्टेप, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये नॉलेज सिर्फ सुनकर खत्म ना हो, तो इस किताब को अपनी लाइफ में उतारो। इसे कैजुअली मत पढ़ना, इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हो। हर पेज तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम्हें सब कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो सच में जरूरी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम बस देखना चाहते हो, उसे ऐसे खोलना जैसे तुम चेंज के लिए रेडी हो, क्योंकि फ्री नॉलेज इंस्पायर करता है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज लाइफ बदलता है। और याद रखो, जिस दिन तुमने अपने फोकस को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन तुमने अपनी डायरेक्शन कंट्रोल कर ली, और डायरेक्शन कंट्रोल में आ गई तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा।